हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ 3 से 4 साल की बेबी के लिए फ्रंट स्लाइड कुर्ती। तो आपको ये पूरा सूट बनाने के लिए 1.5 मीटर फैब्रिक लेना होगा, उसमें ये आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैंने ये इस तरह से कट पीस ले लिए हैं। तो लंबाई में मेरे पास ये 2 पीस थे, तो इनको मैंने बीच में से कट करके और इनको मैं चौड़ाई में जोड़ लूँगी। तो आपको मैं लंबाई चौड़ाई इसकी बताऊंगी, जिससे आप फ्रेश पीस से भी इसको बना के आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समझ में आएगी। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसे निकाल के मैंने इस पीस को सीधा कर लिया है। तो इसकी जो लेंथ है वो है 23 इंच और जो इसकी चौड़ाई रहेगी वो है 9.5 इंच। हाफ इंच ये सिलाई में आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये हमारा 2 पार्ट हैं। तो इसमें हम डिज़ाइन भी करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट था, अभी हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो इसको भी मैंने लंबाई में कट कर लिया है बीच में से, और इसको भी मैं चौड़ाई में जोड़ लूँगी। तो इस तरह से सबसे पहले मैं बैक पार्ट तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं नेक का निशान लगा लूँगी। तो जो बैक पार्ट है उसका जो नेक है वो मैं 2 इंच गहरा बनाऊँगी, और नीचे मैं बटन लगाने के लिए बटन पट्टी बनाऊंगी। तो उसके लिए 2 इंच पे मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब उसके नीचे बॉटम तक मैं इसको सी लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ से इसको ओपन रखा है और नीचे तक इसको सी लिया है। अब मैं इसका फ्रंट पार्ट ले लेती हूँ। ये देखिए, तो इस पे भी मैं ऐसे ही निशान लगा लूँगी। तो इसका जो नेक है वो मैं 4 इंच लंबा बनाऊंगी, और जो नीचे से है वो स्लाइड कुर्ती बना रही हूँ। तो नीचे से भी मैं ये 5 इंच पे निशान लगाया है, इतना मैं इसको ओपन रखूँगी। तो ये 3 बाय 3 का मैंने स्क्वायर कट कर लिया है पीस। तो इस तरह से मैं एक पार्ट लेके सबसे पहले मैं इसमें लगाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से इसमें मुझे ये डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले मैं इस तरह से इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लूँगी, ताकि हमें लगाते हुए ये बार बार खुले नहीं। तो ये देखिए ये आसानी से लग जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से अब हम एक एक पीस जो हमने 4 इंच पे निशान लगाया था नेक तैयार का, उसके थोड़ा नीचे मैं इसको रख के सील लूँगी। और जो इसका ट्रायंगल का खुला पार्ट था वो मैंने नीचे की तरफ रखा है। ये देखिए इसी तरह से मैं सारे ट्रायंगल शेप के ये पीस लगा के तैयार कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब इसका मैं दूसरा पार्ट लूँगी, और ये देखिए इसकी किनारी को मैं इसके ऊपर रखते हुए जो मैंने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब जो हमारा ये नीचे का पार्ट हमने ओपन करना है, तो ये देखिए इस तरह से इसमें कन्नी आई हुई है, तो इसलिए मैं इसको एक बारी फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। अगर आपके पास फ्रेश पीस है तो आप इसे 1.5 इंच तक चौड़ा रखें, ताकि फ़ोल्ड करने में डबल फोल्ड करें, आसानी से फ़ोल्ड हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से अब मैं नेक की कटिंग करूँगी। तो इसकी नेक की जो निशान लगाया था हमने 4 इंच पे लगाया था, और जो इसकी चौड़ाई रहेगी वो 2 इंच रहेगी। अब हम इसको गोलाई दे देंगे और इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये फ्रंट नेक कट हो गया है। अब ये हमारा बैक पार्ट है। तो इसको भी मैं पहले इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसका नेक कट करेंगे। तो जो इसका लेंथ है नेक की वो 2 इंच पे हमने निशान लगाया था, और जो इसकी चौड़ाई है वो 2 इंच रहेगी। अब इसको भी गोलाई दे देंगे। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा बैक और फ्रंट दोनों के नेक कट हो गए हैं। तो अब ये हमने फ्रंट पार्ट इस तरह से रख लिया है। अब हम इसकी फिटिंग की जो निशान है वो लगाएंगे। तो इस तरह से ये बैक पार्ट है, इसको भी हम इस तरीके से
इक्वल करके रख लेंगे। तो अब हमारे जो शोल्डर हैं वो रहेंगे 5 इंच, आर्म होल है वो भी हमारे 5 इंच, 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, वो हम लगाएंगे 6.5 इंच पर। आप ये निशान अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अब मैं कमर का निशान लगाऊंगी, ये लगाऊंगी मैं 8 इंच पर। और जो इसकी चौड़ाई है कमर की वो रखूंगी मैं 6 इंच। अब हम चाक जो ओपन करेंगे उसका निशान लगाऊंगी मैं 13 इंच पर और इसकी चौड़ाई का निशान लगाऊंगी मैं 7 इंच पे। अब इन्हें सभी निशानों को हम जॉइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब जो हमारा बॉटम पार्ट है वहाँ से हम इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे निशान को। तो इस तरह से हमारी ये फिटिंग के निशान लग गया है। अब 1 से 1.5 इंच पे हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे। अब ऊपर से हम शोल्डर 1/2 इंच पे डाउन करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब हम आर्म होल को गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से आप मेरे मेथड को फॉलो करके आप फ्रेश पीस पे भी निशान लगा के आप इसको बनाकर बहुत ही इजी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से। अब मैं इन ट्रायंगल का जो फेस है वो एक तरफ रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इसके बाद मैं उरे पट्टी लगाते हुए इसमें पाइपिंग निकालूंगी और इस तरह से हम नेक तैयार कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें भी हम उरे पट्टी लगाते हुए इसको तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने नेक तैयार कर लिया है आगे और पीछे का, और हमने शोल्डर भी जॉइन कर लिए हैं। ये देखिए पीछे यहाँ पर हमारा हुक लग जाएगा। तो अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने जो इसकी शलवार थी उसके साथ का फैब्रिक ले लिया है। आप चाहे तो पूरा एक ही तरह का सूट भी तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए इसकी जो लेंथ है वो मैंने रखी है 12 इंच। 12 इंच में निशान लगा लूँगी। और जो इसकी चौड़ाई रखी है वो ऊपर से 6.5 इंच है। इसको मैं कट करके अलग कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो ऊपर से हमारा 6.5 इंच है। अब इसमें हम गोलाई दे देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने हल्का से इसको निशान लगा लिया है। अब आगे से जो बॉटम है वो मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि आगे हम इसमें गैदर्स डालेंगे। तो अब जो हमने निशान लगाया इसको हम कट कर लेते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। मैंने इसकी शलवार ऐसी बनाई है तो इसलिए मैं इसकी स्लीव्स भी ऐसे ही बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हम अपनी कुर्ती में स्लीव्स को लगा के अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है और आगे हमने बड़ा टाँका लगा लिया है जिससे हम गैदर्स आसानी से डाल सकें। और अब हमने ये स्ट्रिप ले ली हैं। तो इसकी लेंथ मैंने रखी है 9.5 इंच और चौड़ाई रखी है 3 इंच। तो ये देखिए इसके साथ मैंने इसमें गैदर्स डाल लिए हैं। तो ये हमारे 2 स्ट्रिप्स हैं। तो इस तरह से मैं इसको फोल्ड करूँगी और इसको उल्टी साइड पे इस तरह से सीलूँगी और फिर इसको सीधी तरफ टर्न करके इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अपनी स्लीव्स तैयार कर ली है। ये देखिए अब मैं इसको उल्टा कर लेती हूँ और इसको पलटने के बाद जो हमारे स्लीव्स बॉटम है इसकी चौड़ाई मैं रखूँगी 4 इंच और इसके साथ साथ मैं सिलाई लगा लूँगी। और ये हमने जो फिटिंग की सिलाई लगाई थी
यहाँ तक मैं इसको सी लूँगी और इसके चाक भी तैयार कर लूँगी और नीचे से जो इसका बॉटम पार्ट है उसे भी मैं सी के तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से हमारी कुर्ती बनके तैयार है। तो अब हम इसकी शलवार बना लेते हैं। तो ये 4 फोल्ड है और इसकी चौड़ाई है 10 इंच, लेंथ है इसकी 24 इंच। तो अब हम ये इलास्टिक पे 2 इंच का निशान लगा लेते हैं। इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। अब जो हम इसकी चौड़ाई रख रहे हैं वो रख रहे हैं हम 10 इंच और जो ये आसन है वो लगा रहे हैं हम 8 इंच पे। जो इलास्टिक का हमने निशान लगाया है उसके नीचे से हमें 8 इंच पे निशान लगाना है। अब नीचे भी मैं गैदर्स डालूँगी। तो ये मैंने 8 इंच पे निशान लगाया है, 8 इंच चौड़ा रख रहे हैं और इसको हमने गोलाई देते हुए ये देखिए आसन को गोलाई दे दी है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए शलवार बनानी बहुत ही आसान है, इजी तरीके से ये बनके तैयार हो जाती है। तो ऊपर का ये जॉइंट पार्ट था इसको हम अलग कर लेते हैं कट करके। तो अब इसका जो सीधा पार्ट है उसे हम अंदर की तरफ रख लेंगे दोनों ही साइड के और इनके आसन जोड़ के हम तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने आसन तैयार कर लिए हैं। अब मैं आधे इंच पर इसको फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक की जो लेंथ मैंने रखी है वो रखी है मैंने 18 इंच और इस तरह से मैं इसको फोल्ड करके सी लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इलास्टिक भी लगा ली है। अब नीचे भी हम इलास्टिक लगाएंगे तो 1/2 इंच पे इसे भी मैं सी के तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से अब मैं नीचे भी इलास्टिक लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने पतली वाली इलास्टिक ली है और इसकी लेंथ मैंने रखी है 8 इंच। ये देखिए इस तरह से इसे भी मैं सी के तैयार कर लेती हूँ। तो ये मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इसको उल्टी कर लूँगी और यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से बड़ी इजी तरीके से हमारी शलवार भी बनके तैयार है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक। तो अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।